जैसा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग जानते हैं चार होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इन सब चीजों से हम लोग फैक्ट्री को तो रन कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, है ना, बिजनेस को रन कर लेते हैं, स्टार्ट हो जाती है अपनी कंपनी। कंपनी स्टार्ट होने के बाद जब प्रोडक्ट अपना बनता है या फिर प्रोडक्ट बनने के पहले रॉ मटेरियल को मंगाते हैं, मंगाकर उसको अलग जगह पर रखा जाता है, क्योंकि सैमसंग फैक्ट्री में सैमसंग उसको तो नहीं डाला जाएगा मशीन के अंदर, या उस इनपुट को नहीं डाला जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, तो उसको उसके पहले उसको एक जगह पर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। और स्टोर से ही ये वर्ड कनेक्ट करके आ रहा है कि स्टोर मत का मतलब इसे स्टोर करने के लिए हम लोग को गोडाउन की जरूरत पड़ती है, जहां पर प्रोडक्ट को या फिर फिनिश गुड्स है या फिर जो रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं उसको रखने के लिए, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ती है, तो गोडाउन की जरूरत पड़ती है, उसको स्टोर किया जाता है ना, जिसको क्या जाता है, स्टोर किया जाता है। तो स्टोर जो होता है उसमें क्या है, प्रोडक्ट को रखा जाता है फिनिश गुड्स को, या फिर रॉ मटेरियल को रखा जाता है। तो उसका कुछ हिसाब भी होता है कि भाई स्टोर मैनेजर जो होता है वो प्रोडक्ट को, कितना प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, कितना प्रोडक्ट अंदर जा रहा है, कितने फिनिश प्रोडक्ट बाहर निकले हैं, कितनी फिनिश प्रोडक्ट मतलब रिटर्न होकर आए हैं, कितना वेस्ट हुआ है, सब चीज के बारे में वहां पर डिस्कशन होता है। आज का टॉपिक हम लोग है स्टोर लेजर, जो कि हम लोग बनाते हैं। स्टोर लेजर क्या है, ये कॉलमनर रजिस्टर है, एक रजिस्टर मेंटेन करता है, कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्टिंग मैनेजर जो है एक रजिस्टर मैनेज करता है, जिसमें प्रोडक्ट कितने आए और कितने गए और कितने फिनिश्ड हो गए। इसके लिए हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट आप लोग बनाए होंगे। तो कॉस्ट शीट में कुछ फिनिश गुड्स होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग में होते हैं, है ना, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस होता है, कुछ रॉ मटेरियल आया रहता है, कुछ गया रहता है, कुछ सप्लाई किया रहता है। इन सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कॉस्ट शीट में, ठीक है। तो स्टोर लेजर क्या है? स्टोर लेजर इज मेन डॉक्यूमेंट। हम लोग स्टोर लेजर के बारे में समझ रहे हैं कि स्टोर लेजर इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज रिटर्न डिपार्टमेंट, है ना, सेल्स रिटर्न डिपार्टमेंट। तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, एक सब जाकर एक कंपनी बिल्ड होती है, एक कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर काम होता है अच्छी तरह से। आई थिंक मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो स्टोर लेजर जो है एक तरह का क्या है, डॉक्यूमेंट है। एक तरह का क्या है, डॉक्यूमेंट है स्टोर डिपार्टमेंट के लिए। ओके, अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इट इज अ कॉलमनर रजिस्ट्रेशन, सॉरी रजिस्टर, इट इज अ कॉलमनर रजिस्टर इन विच डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल। इसके अंदर मटेरियल का डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि कितने मटेरियल आए, कितने मटेरियल गए, कितने रिटर्न होकर आए, कौन कौन से मटेरियल, परचेज के मटेरियल, इश्यू के मटेरियल, रिटर्न कितने हुए सप्लायर से, रिटर्न फ्रॉम जॉब, स्टॉक सॉर्टिंग, कितने शॉर्टेज पड़ गए, साथ में डेफिसिट अगर कमी हो गई रिकॉर्ड करने के बाद। तो इन सब चीज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टोर लेजर के अंदर करते हैं। स्टोर लेजर के अंदर करते हैं। आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन इट इज द बैलेंस टू नो। हर ट्रांजैक्शन के बाद हम इसको चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड बैलेंस ऑफ स्टॉक इन हैंड ऑफ एनी डेट। किसी भी डेट में हम लोग जान सकते हैं कि हमारे गोडाउन में कितना प्रोडक्ट बचा हुआ है, कितना फिनिश गुड है, कितना रॉ मटेरियल है, कितने परचेज किए हैं, कितने शॉर्टेज हुए हैं, सब चीज डेट बाय डेट हम लोग जान पाते हैं। डेट बाय डेट हम लोग जान पाते हैं, समझ पाते हैं। साथ में स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय कॉस्ट अकाउंटेंट। हमारा जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो इसको मेंटेन करता है कि ये कॉस्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कॉस्टिंग से रिलेटेड है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो हमारा होता है वो इसको संभालता है अच्छी तरह से। स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय, इसको मेंटेन करता है, इसको बनाता है, इसको लिखता है। कौन लिखता है? कॉस्ट अकाउंटेंट हमारा लिखता है। और अकाउंट्स के सारे काम को हम लोग कौन संभालता है? अकाउंटेंट संभालता है, ठीक है। अब अकाउंटेंट सेक्शन, अच्छा अकाउंट सेक्शन इन स्टोर लेजर द एग्रीगेट ऑफ ईच टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। हर टाइप का ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड की जाती है, चाहे वो परचेज का हो, रिटर्न का हो, सेल्स का हो, शॉर्टेज का हो, किसी भी टॉपिक का हो, ये बस फैक्ट्री से रिलेटेड हो, ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड हो। इसमें क्या होता है, कितने आए कितने गए, मतलब यहाँ पर क्या है, सारे चीज रिकॉर्ड होते हैं। आफ्टर हैपनिंग ऑफ दो ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन अगर हुआ है तो उसके आगे कितना हुआ है, बाद में कितना हुआ है, सारे रिकॉर्ड्स इसमें ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, सारे रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल किए जाएंगे।
तो ये अपना स्टोर लेजर हो गया। स्टोर लेजर हर फैक्ट्री, हर कंपनी के लिए बनाना बहुत जरूरी है और ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे लीफो मेथड। अब लीफो मेथड हम लोग सीखते हैं, फीफो मेथड सीखते हैं, ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड सीखते हैं, सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है, लीफो, फीफो, सिंपल, वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। तो ये सारे चार मेथड ऑलमोस्ट हैं। लीफो मेथड मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सिंपल एवरेज मेथड जो कि हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो ये टॉपिक हुआ स्टोर लेजर। स्टोर लेजर के अंदर में चार टॉपिक आते हैं, कोई भी एक एग्जाम में अपना आपको मिल जाएगा, ये कंपलसरी है। और साथ में एक थ्योरी में भी ये क्वेश्चन आता है कि आपको स्टोर लेजर क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरह समझ में आ गया तो इस चैप्टर करने में आपको बहुत सारी सुविधा होगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।